नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आने वाली भर्तियों के अंदर देखा जाए तो राजस्थान एलडीसी 2024 और सीटी 2024 और छात्रावास अधीक्षक हो या वुमेन जो है सुपरवाइजर का हो, आंगनवाड़ी का एग्जाम हो, कोई सा भी हो, रियल में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए गए। पोषक तत्वों के रिलेटेड क्वेश्चन आता जाता है। और हमारी ह्यूमन की बॉडी जो आपके स्क्रीन के सामने है, और इस ह्यूमन की बॉडी के अंदर कितने प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो तत्व होते हैं, ये छोटा सा जो है वो नॉलेज है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। और दोस्तों, मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि रियल में टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके स्क्रीन के सामने ह्यूमन बॉडी, और इस ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरीके से पोषक तत्वों का परसेंटेज के अंदर हम बिल्कुल डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि व्हाट इज द लाइफ। इसका मतलब जीवन क्या होता है, जीवन की परिभाषा क्या है। जीवन की परिभाषा ने केवल वैज्ञानिकों ने इतना ही कहा कि रियल में हमें जीवन को समझने के लिए, लाइफ को समझने के लिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर जीवन क्या है, कि हमारे चारों ओर का आवरण वही लाइफ थोड़ी है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं थोड़ा सा अगर डिफाइन करूं दोस्तों, जैसे अगर बात करते हैं हमारा शरीर जो है, इसका मतलब कई सारे तत्वों से, एलिमेंट से मिलकर बना होता है। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर केमिकल लेवल पर हम किस तरीके से बात करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर पदार्थ या मैं मैटर की बात करता हूं तो शायद आपको पता है कि सर ये अणु और परमाणु से, इसका मतलब एटम और मॉलिक्यूलर से बने होते हैं। कि सर बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब वैज्ञानिकों ने साफ शब्दों में कहा, क्या कहा, जहां पर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। इसके साथ साथ में अगर बात करते हैं दोस्तों, इसका मतलब मैं अगर यहां पर तत्व लिखता हूं, एलिमेंट लिखता हूं, तो एलिमेंट लिखते ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि एक ही पदार्थ से मिलकर बना हुआ जो है पदार्थ की अगर बात करते हैं, एक ही मतलब एक ही सिंगल अगर बात करते हैं तो वो हम एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, और आपने बचपन में पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि रियल में प्रैक्टिकल एनालिटिकल के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिस तरीके से प्रीवियस ईयर का अगर आपने पेपर देखा है, लेवल बहुत ही शानदार स्टैंडर्ड है। उसी को देखते हुए वैज्ञानिकों कहा कि ये तत्व तो है ही है, लेकिन इस तत्व की कितनी जो है वो परसेंट, कितनी मात्रा है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। अगर पेपर की अगर बात करते हैं, पेपर टफ कैसे बनता है, इजी कैसे बनता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है लेवल नंबर 1। अगर वो परसेंटेज में पूछता है, टिपिकल वैल्यू अगर पूछता है, तो वहां पर ये ऑप्शन डाल सकता है। दूसरा लेवल 2 का अगर बात सकता है कि वो जो है वो ऑर्डर पूछ सकता है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग। इसका मतलब आरोही क्रम आपने सुना होगा, अवरोही क्रम सुना होगा, घटता क्रम सुना होगा, बढ़ता क्रम सुना होगा। इसका मतलब तत्वों को आप लोग इस तरीके से जमाइए कि बढ़ते से घटते क्रम में। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि हमारा जो शरीर है तत्वों से मिलकर बना है, कि बिल्कुल सही है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये मैन है। और इसी से अगर बात करते हैं तो दोस्तों, अन्य जो है दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग मैक्रो जो है दोस्तों, मैक्रो मॉलिक्यूलर जो बोलते हैं, तो मैक्रो जो मॉलिक्यूलर जो बनते हैं वो इन्हीं तत्वों से बनते हैं। कि सर कैसे? इसका मतलब ये चार तत्व मिलकर, ये चार तत्व, इसका मतलब हमारा कहने का मतलब जैविक तत्व में जीवित पदार्थ का अगर बात करते हैं तो इसका मतलब 96% जो है ना, ये पार्ट होता है इनका। इसका मतलब जबरदस्त रोल होता है। तभी तो प्रोटीन का निर्माण होता है, तभी तो जो है वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तभी तो वसा का निर्माण होता है, और तभी तो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब वैज्ञानिकों को कहा कि तत्वों के साथ साथ दोस्तों कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन भी होना जरूरी है। बहुत शानदार पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना। कोशिका का विभाजन का मतलब होता है अंग्रेजों सेल डिवीजन जिसको बोलते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि अभी भी जीवन की परिभाषा अधूरी है, ये लाइफ की डेफिनेशन नहीं है। लाइफ की डेफिनेशन तभी कंप्लीट होगी तत्वों के साथ साथ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। आज की क्लास को, आज इस वीडियो को पूरा दिखेगा। मैं 100% कहता हूं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब ये जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सटीक आएगा, और रियल में आपको पता लगेगा कि प्रैक्टिकली कैसे सोचते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब ध्यान से सुनना, वैज्ञानिकों ने बोला कि बिल्कुल सही है, तत्वों के साथ में कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन अगर हम सामान्यतः अगर जनरली बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा अगर मैं बेसिकली अगर बताऊं, सामान्यतः जनरली बात करते हैं तो शायद आपने बचपन में सुना होगा, एक होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और दूसरा जो होता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। इसका मतलब अंग्रेज लोग यहां पर क्या समझेंगे, दैट इज कॉल्ड मिटोसिस और मियोसिस। आपने सुना होगा, नहीं सुना तो प्रॉपर तरीके से सुना। हिंदी मीडियम वाले इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। सम का मतलब क्या है तोड़ू में, अगर आपका भांजा भतीजा भी अगर समझे तो समान होता है। सम को तोड़ के समान आप लोग याद कर दीजिए। अर्ध का तोड़ के इसका मतलब आधा अगर याद करते हैं तो आधा दिमाग के अंदर सेट कैसे होगा, दैट इज कॉल्ड अर्ध, जिसको हाफ बोलते हैं। इसका मतलब हाफ हमें देखना है, हमें अर्ध कैसे देखना है।
इसका मतलब दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, सामान्यतः अगर बात करते हो तो इसका मतलब हमारे मनुष्य अगर ह्यूमन की बॉडी में 46 गुणसूत्र हैं, अगर यहां पर दोस्तों फीमेल है तो 44 प्लस एक्स एक्स, और अगर मेल है तो 44 प्लस एक्स और वाई। ये हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन के अंदर, कोशिका विभाजन के अंदर। लेकिन दोस्तों समसूत्री विभाजन क्या होता है, ये समान रूप से, इसका मतलब यहां पर विभाजन होता है, समान रूप से यहां पर टूटता है। तो इसका मतलब 46 में अगर टूटेगा, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग समसूत्री बोलते हैं। और अर्धसूत्री का मतलब 46 को अगर मैं तोड़ूं, अर्ध का मतलब आधा, अगर 46 में अगर डिवाइड बाय 2 करता हूं तो दोस्तों आपको कितना मिलेगा, 23। इसका मतलब 23 अगर यहां पर टूट कर अगर आपको पता चल रहा है तो इसका मतलब ये अर्धसूत्री है। ये कौन सा है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं अर्धसूत्री कहते हैं। और ये कौन सा कहलाता है, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं समसूत्री। मिटोसिस और मियोसिस आपने सुना कि सर बिल्कुल सही। अब दोस्तों वैज्ञानिकों ने तो कहा कोशिका विभाजन हो गया, इसका मतलब यह है कि महिला का, अगर मैं यहां पर ये इस तरीके से अगर मैं समझाऊं, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग यूट्रस बोलते हैं, और यूट्रस के अंदर ही एक फैलोपियन ट्यूब होती है, और यहां पर दैट इज कॉल्ड अंडा से, जिसको आप लोग ओवरी बोलते हैं। कि सर ये हमने बचपन में पढ़ा है और टीचर ने पढ़ाया भी है। ये जो कहलाती है दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और दोस्तों फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन की, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। पुरुष का स्पर्म सेल, वीर्य कोशिका, इसका मतलब ये प्रवेश करेगी। यहां पर 23 पुरुष ने दिया, एग निकले यहां पर अंड कोशिका से, इसका मतलब यहां पर अगर बात करते हैं एग सेल निकले अंड कोशिका जिसको बोलते हैं, और यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद पहली बार अगर बात करते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, जिसको आपने कई बार सुना भी है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट जिसको बोलते हैं। और जाइगोट धीरे धीरे जो इसके अंदर बदलता है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण। और उसके बाद में 9 महीने के बाद में आपको एक सुंदर सा बेबी प्राप्त होता है। ये स्ट्रक्चर है। तो हमारी लाइफ क्या है, व्हाट इज द जीवन, जीवन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सर बिल्कुल सही बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं यहां पर जो पॉइंट लिखा रहा हूं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैविक तत्वों की अगर बात करते हैं, जैविक तत्वों में जीवित पदार्थ, पॉइंट टू बी नोटेड, जीवित पदार्थ का जो है वो कितना है, 96% हिस्सा है। और उस हिस्से के अंदर अगर बात करते हैं मेन कौन कौन है, दैट इज कॉल्ड, सबसे पहले अगर बात करते हैं कार्बन। फिर उसके अगर बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना, कार्बन हुआ, अभी मैंने बताया ना आपको सबसे यहां पर स्टार्टिंग। लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा कौन है, यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा होती है 65% के आसपास। वो परसेंटेज में मैं आपको लिखाने वाला हूं, एग्जैक्ट टिपिकल डाटा जिसको बोलते हैं, शानदार तरीके से जो एनसीईआरटी का जो डाटा है ना, वो बेस्ट डाटा मैं आपको लिखाने वाला हूं। इसका मतलब कार्बन जो है वो आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सी कार्बन हाइड्रोजन एन और ओ इस तरीके से CHNO लिखा था। ये याद करने का तरीका है, इसका मतलब सच है तो सच है तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब सच को आप लोग लिख सकते हैं CH, और सच है तो नो होता है, नो का मतलब झूठ कभी होता ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन है, कार्बन के बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। देन उसके बाद में अगर बात करते हैं तो इसी को आप लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। देन उसके बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर मैंने नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन के बाद लिखते तो दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं कि सर ऑक्सीजन। ये सीक्वेंस में है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी कई सारे तत्वों से मिलकर बनी। लेकिन यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन जो मेन जो यहां पर जो है ना, इन कार्बन, ये जो तत्व है यहां पर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन, मेन जो तत्व है जैविक तत्व में जीवित पदार्थ का 96% हिस्सा होता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, कितने प्रतिशत का जो है वो जीवित पदार्थ का यहां पर हिस्सा होता है, पार्ट होता है, 96%। और दोस्तों ये चार तत्व मिलकर, ये चार तत्व मिलकर दोस्तों दैट इज कॉल्ड माइक्रोमोलिकुलर बनाते हैं। और माइक्रोमोलिकुलर के अंदर कौन कौन आता है, जो आप पढ़ेंगे मेरे से, प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। आप पढ़ेंगे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही बात है। आप पढ़ेंगे फैट जिसको आप लोग बोलते हैं वसा, और आप पढ़ेंगे दैट इज जिसको आप लोग बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लिक एसिड। किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं कि सर बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों अगर मैं ह्यूमन की बॉडी की अगर बात करता हूं, ये आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, मैक्सिमम यहां पर अगर मैं देखूं, मैक्सिमम ये वाला पार्ट अगर मैं यहां पर ब्लैक कलर का मैं अगर इंडिकेट करता हूं दोस्तों, इतना सारा बॉडी का पार्ट मैंने यहां पर इसको जो है कलर से किया, 65% जो होता है दोस्तों वो कौन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। कॉपी में नोट डाल के लिखना, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, जो आप एलिमेंट के अंदर मेरे से केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर अगर मैं कार्बन की अगर बात करता हूं दोस्तों, कार्बन को मैंने इस तरीके से, ये तरीके से मैंने बनाया डिफाइन करके, दैट इज कॉल्ड 18.5% कौन होता है, C से मैंने इंडिकेट किया है कार्बन। इसका मतलब 18.5%
कार्बन यहाँ पर होता है। फिर अगर यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, दैट इज जिसको यहाँ पर बात करते हैं तो ये वाला पार्ट जो मैंने ब्लू कलर का किया है, यहाँ पर ब्लू कलर का, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर सीक्वेंस के अंदर, जिसको आप लोग ब्लू कलर के अंदर 10% जो होता है वो होता है एच, एच फॉर हाई नहीं, एच फॉर हाइड्रोजन। फिर उसके बाद में अगर इंडिकेट करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर ये रेड कलर का फिर मैंने बनाया है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर 3% के अंदर दोस्तों कौन होता है, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं लगभग 3, इसका मतलब 3.2% लगभग जो है यहाँ पर मानते हैं हाइड्रोजन जो है। अभी मैं एग्जैक्ट टिपिकल डाटा भी दे दूंगा, लेकिन ये आपको रेंज याद रखना। कार्बन, इसका मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। और दोस्तों इसके बाद में अगर बात करते हैं, यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का इस तरीके से मैंने सर्कल किया है, ये वाला दैट इज ये अन्य के अंदर आएंगे, अन्य के अंदर मैं लिखा दूंगा, ये जो है लगभग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है 0.1% से लेस देन के अंदर पूरा सब कुछ जो है वो लगभग आ जाता है, जिसके अंदर आपकी जो वेरिएशन आ जाती है। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम 1.5% होता है। तो मेरा जो मेन जो मोटिव है, जो आपको मेन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से, चाहे वो महिला सुपरवाइजर का हो, चाहे छात्रावास अधीक्षक का हो, चाहे वो सीटी 2024 का, चाहे वो ग्रेजुएशन के लेवल का हो या सेकेंडरी का हो, चाहे वो राजस्थान एलडीसी भर्ती 2024, आने वाली जो भर्तियों के अंदर ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। सबसे ज्यादा मनुष्य के शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है? अगर वो सिंपल सा बनता है तो ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं है, इसका मतलब आपको याद रखना, ओ माय गॉड, इसका मतलब ऑक्सीजन। फिर उसके बाद में मैन की सीक्वेंस की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब मैंने कहा था ना, सच बोलो तो इसका मतलब नहीं निकलता है, सच हो तो नहीं निकलता ही नहीं है। इसका मतलब ये कि सच है तो नो है, तो इसका मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है, सच इसका मतलब है CH, और नो का मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा ओ माय गॉड, इसका मतलब 65% की बात करते हैं तो लगभग 65% कौन सा है कि सर ऑक्सीजन है। अब दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके लिए यहां पर टेबल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं दोस्तों। इस टेबल के अंदर मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस साइड में लिख रहा हूं, यहां पर तत्व लिख रहा हूं, तत्वों के आगे यहां पर मैं परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो दोस्तों मैं यहां पर परसेंटेज लिख रहा हूं कि इस हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में कितने प्रतिशत होता है, कितने प्रतिशत होता है। आप ये कॉपी में नोट डाल के लिखना, ये डाटा बिल्कुल जो है फैक्चुअल डाटा है, 100% क्वेश्चन मिलेगा। ओह माय गॉड, यहां पर कितना है, एग्जैक्ट डाटा लिखा रहा हूं। पहले तो मैंने आपको रैंडमली लिखाया था 65% ऑक्सीजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन। फिर उसके बाद में कार्बन की बात करते हैं तो कितना होता है, 18.5% हमारी बॉडी के अंदर है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन की मात्रा 18.5% है। फिर उसकी अगर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका मतलब 9.5% होता है। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, 9.5%, अप्रोक्सीमेट मैंने 10% लिया है, तो वो आपको एक डाटा याद रखना है। अगर वो परसेंटेज में पूछता है तो पेपर टफ बनेगा। अगर वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से दूसरे स्थान पर हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन सा तत्व है, तीसरे स्थान पर कौन सा है। अब यहां पर दोस्तों हाइड्रोजन के बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन का, इसका मतलब 3.2% हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कैल्शियम की, इसका मतलब सी और सी का सिंबल दैट इज कॉल्ड, कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में 1.5%। फिर उसके बाद में पी का मतलब पापा नहीं, पी का मतलब यहाँ पर फॉस्फोरस होता है, फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, 1.0%। फिर अगर बात करते हैं दोस्तों के का मतलब काका नहीं, के का मतलब दैट इज कॉल्ड पोटेशियम, और पोटेशियम की मात्रा होती है 0.4%, दैट इज कॉल्ड टिपिकल। मैं डाटा लिखा रहा हूं, बहुत शानदार, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर मैं गंधक को लिख रहा हूं कि सर गंधक को तो गंधक ग लिखना चाहिए, सल्फर दैट इज आपने एस सुना होगा, जिसको आप लोग लिखते हैं दोस्तों 0.3%, दैट इज एनसीईआरटी का इज द बेस्ट डाटा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर अगर मैं करता हूं ना का मतलब यहां नाना नहीं है, यहां पर सोडियम की बात की है, दैट इज कॉल्ड Na, 0.2%। फिर उसके बाद में कल का मतलब Cl, यहां पर कल का मतलब Cl नहीं, Cl का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरीन, इसका मतलब 0.2%। और दोस्तों Mg का मतलब मांगीलाल नहीं, Mg का मतलब मैग्नीशियम, शायद आपने सुना होगा, 0.1% हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है। अब वो बढ़ते से घटते क्रम में अगर पेपर टफ बनाता है, अगर आपका टाइम टेकन होता है क्वेश्चन, तो वो आपको परसेंटेज के अंदर उलझा सकता है, लेकिन उलझना नहीं है। शानदार टेबल है, दिमाग के अंदर सेट रखना है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं कि अगर वो रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा था कि यहां पर अगर देखा जाए तो लेस देन 0.1% की अगर बात करते हैं, लेस देन अगर बात करते हैं, सीधा सा मैं डायरेक्ट लिखा हूं, लेस देन 1.0% में कौन कौन होता है, लेस देन
1.0% इसका मतलब ये है कि 1.0% के नीचे की अगर बात करते हैं तो वो कौन कौन होता है, दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है ना, वो सीधा सा आएगा, वो सीधा सा पूछ सकता है। पहला अगर बात करते हैं, बी स्टैंड फॉर बोरॉन भी होता है, सीआर दैट इज कॉल्ड क्रोमियम, कोबाल्ट सीओ, कॉपर सीयू दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग फ्लोरीन बोलते हैं, एफ और उसके बाद में आयोडीन, Fe का मतलब आयरन, और उसके बाद में Mn मैग्नीज, मैग्नीज एक मैग्नीशियम होता है, Mg एक मैग्नीज होता है, देन मॉलिडेनम जिसको आप लोग MO बोलते हैं, देन सिलिकॉन की बात करते हैं, देन टिन की बात करते हैं, देन वेनेडियम की अगर बात करते हैं, देन उसके बाद में सेलेनियम की अगर बात करते हैं दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग Fe बोलते हैं, देन उसके बाद में जिंक की बात करते हैं। और ये सभी के सभी जो पोषक तत्व है दोस्तों, ये सारे के सारे लेस देन 1.0% के अंदर हमारी ह्यूमन बॉडी, इसका मतलब हमारा जो शरीर के अंदर, शरीर में ये जो पोषक तत्व है, ये जो तत्व है दैट इज कॉल्ड, पोषक तत्वों की अगर बात करते हैं तो इन्हीं से अगर बात करते हैं, मेन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं से प्रोटीन बनता है, इन्हीं से वसा बनता है, इन्हीं से अगर बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और इन्हीं से दोस्तों अगर बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, जो मेन जो पोषक तत्व है वो अगर बात करते हैं तो वहां से मैं एलिमेंट की अगर बात करता हूं तो वो सीधा सा आपके पास दिमाग में आएगा कि सर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका मतलब सच है तो नो, इसका मतलब नहीं हो सकता है, दैट इज कॉल्ड CHNO। और ओ माय गॉड, इसका मतलब 65% आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इसके अंदर ये आता है कि जब हमारी डेड बॉडी, बिल्कुल आप सपोज मानिए कोई व्यक्ति मर चुका है, किसी व्यक्ति जो है मृत्यु हो चुकी है, वो परलोक जो है वो वहां पर हो चुका है, इसका मतलब मृत्यु हो गई, इसका मतलब उसकी बॉडी जो है दोस्तों, इसका मतलब मृत घोषित कर दी गई, इसका मतलब उसकी बॉडी जो है वो जो है मरी हुई, इसका मतलब डेड बॉडी जिसको बोलते हैं। अब इस बॉडी को अगर आप लोग, आपने देखा होगा दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि जब किसी व्यक्ति को के शरीर को जलाया जाता है, नदी के किनारे हो या फिर कहीं भी अगर देखते हैं तो वहां पर गांव में हो या ढाणी में हो या शहर में हो, कहीं भी जलाते हैं, तो जलाने के बाद उसकी राख बचती है, जैसे सपोज मानिए राख बन गई है। अब ये राख रात को दोस्तों यहां पर आपको टिमटिमाती, चमकती हुई नजर आती है, चमकती हुई यहां पर जो है वो नजर आती हैं। और दोस्तों गांव के अंदर इसको क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड, ओ तो भाई, ओ तो कानियो जो है, कानाराम जो है, कानाराम जो है वो भूत बन गयो, भूत बन गयो, ये कानाराम रात को भूत बन गया। वहां पर जलाने के बाद भूत नहीं है, भूत नहीं है, वो भूत, अगर वो राख दूर से ही नदी के किनारे जिस डेड बॉडी को मैंने जलाया था और वो राख जो है वो दूर से चमकती हुई दोस्तों, इसका मतलब दूर से अगर चमकती हुई है यहां पर, और दूर से जब चमकती है दोस्तों तो इसका मतलब दूर से क्यों चमकती है, ये कई बार क्वेश्चन आया है। ऑप्शंस के अंदर आपको आयरन दे सकता है, ऑप्शंस के आपको कैल्शियम दे सकता है, ऑप्शंस के अंदर आपको ऑक्सीजन दे सकता है, और ऑप्शंस के अंदर आपको फास्फोरस दे सकता है। तो इसका मतलब दोस्तों ध्यान रखना, दिया सिलाई आप पढ़ते भी और मैं पढ़ाऊंगा भी, माचिस की डिब्बी आपने सुना होगा, चाहे क्रैकर्स आपने जो है फटाके आपने फोड़े होंगे, उसमें भी यूज होता है। इसका मतलब दोस्तों दिया सिलाई के अंदर भी फास्फोरस का यूज होता है। तो इसका मतलब फास्फोरस दोस्तों दूर से चमकता हुआ, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फास्फोरस है, और जब फास्फोरस की अगर बात करते हैं तो वो सारे एलिमेंट जब राख में होंगे तो उस राख के अंदर वो दूर से राख जो है चमकती हुई आपको नजर आएगी। और गांव के लोग बोलते हैं कि शाम के समय, रात के समय वहां नदी को पार मत करना, वहां कानिया का भूत है। वो भूत नहीं है, वो किसके कारण चमक रहा है, फास्फोरस के कारण। इसलिए कहता हूं दोस्तों, ज्यादा साइंस ही आपको देखने के लिए, साइंस को अच्छे से याद करने के लिए, अच्छे से पैटर्न को याद करने के लिए एक बार अपने अदर जो ट्यूटर हैं उनको एक बार ड्रॉप करके एक बार मेरी एप्लीकेशन में जाकर फ्री कोर्स के अंदर बिल्कुल जाके देखिएगा क्लास का पढ़ाने का पैटर्न क्या है। आपके दिमाग में हाथों हाथ छाप देता हूं। रीजन ये है कि आपको प्रैक्टिकली मैं जानता हूं, आपको ग्राउंड लेवल से जानता हूं कि स्टूडेंट की रियल में कमी कहां पर होती है, स्टूडेंट क्या चाहता है। आप पढ़ते बहुत कुछ है, साइंस को पूरा घोट लेते हैं, आपके गुटके मार्केट के अंदर जितने भी आपके जो कंप्यूटराइज, जो कट कॉपी पेस्ट वाले जो जो आपके बुकें चलती हैं, वो आगे से आगे कॉपी हुई चलती रहती है। कभी उनके दिमाग में एनालिसिस का कोई टाइम नहीं मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ मनी, पैसा पैसा क्या करती है। लेकिन दोस्तों अगर एग्जैक्ट, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, एग्जैक्ट आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज के साथ में एग्जाम तक आपको नॉलेज आपका जो है वो वहां पर तैयार रहे, एग्जाम में क्वेश्चन दिखते ही आपका क्वेश्चन वहां पर सटीक होना चाहिए। और गारंटी कहता हूं दोस्तों, ये जो टेबल बनाई ना मैंने, इस टेबल में से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा, ये मांगीलाल की गारंटी, 100% ये मांगीलाल की गारंटी है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए,
पेपर देने के बाद इस यहाँ पर इस वीडियो को देखना, आप फिर एनालिसिस करेंगे, ओ माय गॉड, अगर मैं पहले ये टेबल पढ़ लेता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता और मैं अधिकारी पोस्ट पर चला। ठीक है, ज्यादा अपडेट के लिए बिल्कुल आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहली बात, आराम से आप जो है अपडेट के लिए वहां पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, बिल्कुल मैंने क्या कहा, आपके कितने भी ट्यूटर होंगे, साइंस के बहुत सारे ट्यूटर से आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार टाइम निकाल कर कोई अगर आपको इतना बोल रहा है ना पोटेंशियल से, एनर्जी के साथ में, एक बार अपना टाइम निकालकर एप्लीकेशन पर जाकर क्लासेस को फ्री कोर्स में जाकर देखना कि रियल में प्रैक्टिकली किस तरीके से, कैसे मेरा समझाने का तरीका है, वे ऑफ जो यहाँ पर जो टीचिंग के जो स्टाइल है, जो मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं, वो आपके दिमाग में, खोपड़ी में कैसे सेट करता हूं। एक बार जाकर जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।